कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ओम सर्व आवतो सर्व भूनातु सर्वाणि तेजति अधितमस्तु मा विद्विषावः। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम लोग बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण करे गए ये मोक्ष संन्यास योग श्री गीता जी का अंतिम अति कल्याणकारी अति प्रसिद्ध और अति लोकप्रिय अध्याय। प्रसंग बहुत ही कमाल का, इसे क्रांतिकारी श्लोक कहा जाता है। 37वां जारी है। यत् अग्रे विषम परिणामे अमृत उत्तमम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद्यम। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। यह है सुख की कहानी। यथार्थ सुख जीव कैसे प्राप्त कर सकता है, जिसकी हमें जन्मों से तलाश है। मेरे कल्याणकारी बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और मेरी बेटियों, जन्मों से, एक नहीं अनेक जन्मों से हम जो कुछ भी करती हैं सिर्फ आराम के लिए, सुख के लिए, चैन के लिए, करार के लिए, जो जिंदगी भगवान से मांग लाए हैं उस जीवन अवधि को प्यार से काटने के लिए। छोटी सी सुई भी कोई वस्त ले तो अपने आप को चुभाना न चाहे। एक छोटा सा कांटा भी हम अपने आप में लगने न दे। अगर हमारा वस्त चले, हमारे शास्त्र पुकार पुकार के कह रहे हैं सुखम भूयात् दुखम मा भूयात्। हे परमात्मा, जो दिन चढ़े सुख की खबरें लाए और दुख की खबर कभी ना आए। इतने छोटे शब्द है, सुखम भूयात् दुखम मा भूयात्। सुख की सुख हो, दुख के दिन इंसान ना देखे। गुड चाहता इंसान यही है। हाँ, हमने जन्म भी इसलिए लिया। हमारा हिंदू धर्म कहता है हमारा जन्म वो दियो अपनी अरमानों को, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अधूरी इच्छाएं क्यों? इससे हमारे मन में है कि ये मेरी इच्छा पूरी जाए फिर मैं बड़ा शांत हो जाऊंगा। हम काफी पूरी करें, हमारा शरीर भी नहीं छूटेगा जब तक पिछले जन्म की प्रारब्ध हमारी समाप्त नहीं हो जाती। नई प्रारब्ध तो आगे देखी जाएगी। मैं आपको बताऊं कैसे पता लगे कि हमारी ये नया कर्म है या पिछला कर्म है। जो तो जल्दी पूरी हो रही है वो तो है आपके प्रारब्ध, और जो एड़ी चोटी का जोर मारना पड़ रहा है और नहीं पूरी हो रही है आपकी नई ख्वाहिशें। जो अरमान है उनके सामान भगवान पैदा कर रहा, क्योंकि अरमानों के आधार पर आपका जन्म हुआ, वो तो पूरी होके रहेगी। कुछ भी क्यों न हो जाए, मस्ट बी, डोंट स्पीक, शुड बी, मस्ट बी। क्योंकि उसी के आधार पर मेरा और आपका जन्म हुआ है और भगवान ने वैसा वातावरण बना दिया। आपके पिछले जन्म की जितनी भी अधूरी इच्छाएं गए भगवान अवश्य पूरी करेंगे चुटकियां मारते हुए। क्योंकि वैसा माहौल तैयार, वैसी माँ बाप बहन भाई मिलने जुलने वाले इर्द गिर्द सब। अगर प्रारब्ध है तो प्रारब्ध में जल्दी पूरी, जो प्रारब्ध नहीं है तो उसमें अड़चने, उसमें फिर वही हाल होता है। 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया। किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहां कमन, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया। जो हमारी नई इच्छा होती है वो जल्दी नहीं पूरी होती, वो रुलाती पिटाती सिताती और हमारा अच्छी तरह कचूमर निकालती। जो हमारे प्रारब्ध में होती है वो चुटकी मारती हुए बड़ी जल्दी पूरी। ये फर्क है प्रारब्ध में और नई इच्छा में। समझ ले मुन्नी घसुन्नी, ये बात मन में बिठा ले। रोती रहती है तू, तो मेरी ये इच्छा पूरी होती है, पर नई इच्छा होगी। प्रारब्ध तो बड़ी जल्दी पूरी जाती है, तो नहीं जल्दी। आइए फिर अब ये अधूरी इच्छा है किस लिए? सिर्फ ये हो जाए फिर मैं शांत हो जाऊंगा। शांति शुंति तो होनी कोई नहीं, पर मन में ये तमन्ना है कि ये हो जाए तब मैं शांत हो जाऊंगा। ये हो जाए तब मैं शांत हो जाऊंगा। शाबाश। अगर ये ना हुई, हाँ, फिर मैं शांत नहीं हो सकता। शाबाश। है ये मन में भूलियां लग, भगवान ने ये कहा भूल नहीं है सही, लेकिन मैं तो ये पूरी कर देता हूँ। चोर कहते दाता मैं डाका मारू, भगवान मैं पूरी कर देता हूँ। लड़की कहती है मैं जहां भी चाहती शादी भगवान से मैं पूरी कर देता हूँ। भगवान के यहाँ आपकी कसम कोई खड़ा हो जाए इनकार नहीं है। भगवान का इनकार नहीं, जो मांगो, क्योंकि भगवान वचन में फंसे पड़े गए। मेरे पास जिस राह से लोग, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। आप कोई भी इच्छा करो, संसार संबंधी करो, परमात्मा संबंधी करो, अपनी व्यक्तिगत संबंधी करो, परिवार संबंधी करो, समाज संबंधी करो, किसी संबंधी कोई इच्छा करो। भगवान कहते हैं मेरे तो हाँ क्या है दीटो।
आप कहते हो तो बड़ा यशमैन है, भगवान से बढ़ के यशमैन कोई भी नहीं है। भगवान सबसे बड़ा यशमैन है। यशमैन कहते हैं जो हर बात में हाँ मिलाए, जो कभी नन्ना ना लगाए, हर बात में आहा आहा आहा। भगवान सबसे बड़े यशमैन है। आगे भगवान कहते हैं अब तू जान, मैं तो तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूं, लेकिन अगर तेरी इच्छा है संसार संबंधी दुख पाएगा वो तू जान, अगर तेरी इच्छा है परमार्थ संबंधी तो सुख पाएगा वो तू जान। आपको तो भगवान ने बुद्धि नहीं रखी है, अब ये इंसान जाने तकलीफ भगवान ने दी है। चाहे गोश्त तोलो, चाहे अंडे तोलो, और चाहे खांड तोलो, शक्कर तोलो, तराजू आपके पास है, ये आप पर है कि आप क्या तोलना चाहते हैं। बुद्धि और मन आपके पास है, आप ये देख लो क्या निर्णय करना है और क्या स्कीमें बनानी है। निर्णय होता है बुद्धि से और मन से होती है योजनाएं, स्कीम्स, प्लान्स बनती है मन से, और निर्णय होता है बुद्धि से। दो तड़े हमारे पास है, क्या ख्वाहिशों के आप तोलना चाहते हैं, इट इज अप टू यू। मैं बताऊं, मैं दोनों हाथ बुलंद कर रहा हूं। इंसान बादशाह है कब? जब वो बुरे कर्म नहीं करता। जब वो बुरे कर्म कर लेता है फिर ये गया बीता इंसान, उसके बाद ये पराधीन है। वैसे इंसान शहजादा है, बादशाह है, लेकिन जब ये कर्म कर लेता है फिर कर्मों के अधीन हो जाएगा। फिर भगवान का ये नियम अटल है, कर भला अंत बुरे का बुरा। फिर इसमें भगवान जी दखल देते, तेरा भोग अब तू भुगतना है, तूने ये मांगा तो भोग। अच्छी तरह डाका भी करवा लेंगे। वो देवी मना के जाती है, भगवान मना के जाती है, शंकर जी को मना के जाते हैं, दाता मैंने आई डाका मारने, कामयाब हो जाओ। भगवान कहती है अच्छा पुत्र है, जा तू कामयाब हो जाओ। हाँ तू डाका मार लेगा, जो चीज चाहता हो तुझे मिल भी जाएगी, जाओ। भगवान ने कह दिया, उत्साह भी मिल गया। अब गया डाका, सेंध गाड़ी उठा ले भी लिया, सब कुछ कर करा कि चुपके से मार भी आ गया। हाँ अब पकड़ा, अब भगवान ने पुत्र अब तू बोल, डाका मरवा लिया, पकड़ा दिया। अब तो कर्म गंदा है, बुरे या भले या मुरक्कब समर में फल, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित अफल पा। अब तो हो गया, अब तो चक्कर काटना पड़ेगा। अब तो महाभारत शुरू हो गया, रब जाने इसकी समाप्ति कब हो। अब ये गंदे कर्म शुरू हो गए, लड़ाइयां झगड़े फसाद, वचन समाप्ति कहती है ना, जल्दी समाप्ति नहीं होती। महाभारत एक बार शुरू हो जाए फिर समाप्ति होना बहुत मुश्किल। सो एंड सो एक बार शुरू हो जाना चाहिए, फिर चल पड़ेगा झगड़ा झगड़ा। तो आप भली कोई करो इच्छा तो इसका फल आप पालो, यदि आपको इच्छा करती फिर ले लो। अब ये आपने देखा, कान खड़े करके सुन लो, भगवान ने हाँ कर देंगे। हाँ आगे आपने देखना है कि फल बुरा होगा या भला होगा। यही हमारे महापुरुष कह गए, कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। क्रिया करने से पहले सावधान, करने से पहले सावधान, करने से पहले, मैं उसने पाठ पढ़ा रहा था, करने से पहले सावधान, प्राप्ति पर संतोष और होने पर प्रसन्न। लेकिन करने में सावधान, करने में होशियार, करने में चौकस। ऐसा ना कोई कर्म हो जाए कि मुझे लेने देने पड़ जाए, ऐसी ना कोई क्रिया हो जाए। आखिर रहता तो मैं समाज में हूं, रहना भी मुझे समाज में है, कोई जंगलों में जंगली नहीं बनना, कोई मुझे खाद नहीं पहननी, रहना मुझे समाज में है। हाँ ऐसा ना कोई क्रिया बन जाए कि मुझे लेने के देने पड़ जाए। शाबाश, समाज में रहना ना, समाज से बाहर तुम ज्यादा मैंने सोशल भी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो ऐसा ना कोई कर्म कर बैठू मैं, ऐसा ना कोई हो जाए। ये आप भगवान ने छोड़ दिया आपके ऊपर, तो अरमान हमारे पूरे हो जाएंगे, वो तो भगवान का जिम्मा है। लेकिन अब जिम्मेदार हम कि क्या फल मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। लोग आगे बढ़ता हूं। इसके बाद पश्चात जब ये मैं मेरे सजनों और मेरे कल्याण का माता बेटी ये इस बात की समझ आती है, हाँ आप ये काफी पूरी कर लेती है, फिर हम देखते हैं जिस बात की तमन्ना थी वो तो मिली नहीं। शांति, आराम, चैन, खून पसीना मैंने ये कर दिया, हड्डियां मैंने तोड़वा दी, लेकिन फिर भी शांति को नहीं मिली, फिर भी आराम और चैन तो मिला ही नहीं, मन में करार तो आया ही नहीं। शाबाश, वो तो मन में मिला ही नहीं। हाँ ध्यान देने मेरे बेटे, वो तो मन में मेरी बेचैनी रही, बेकरारी रही। ये इस तरह कई जन्म इंसान धोखा करता है। धोखा का मतलब क्या होता है, हम सोचते कुछ है और जब प्राप्त होता वो उसके उलट हो जाए तो धोखा हो गया। श्रीमान श्रीमती को रात नींद नहीं आ रही थी, तो अब श्रीमान जी उठ बैठे, ए जागनी है? हाँ जागनी चाहिए। देख आज की घटना सुनाऊं, मैं दिन भर तुझे नहीं बताया पर अब नहीं रहा जाता जो है, आखिर तू मेरी संगत साथन है। हाँ आखिर तू सुन तो मेरी बात। हाँ आप सुनाओ। आज जब मैं सुबह उठा था ना तो लोटा लेके जंगल में गया था पेशाब करने। हाँ तो जिस नदी के किनारे में जाता हूँ ना, हाँ वहां ना अचानक ही मेरा पैर धस, हाय मैं मर गई। क्या हुआ आपको? क्या हुआ क्या बताऊं? हाँ मेरा ना पैर धस गया, मैंने दूसरे अपने दोनों हाथ लगा के बीच में से निकाल लिया। क्या था? दलदल थी नदी के किनारे। फिर जान से जाया करो ना,
नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने पैर निकाला, हाँ, तो भागा भरिए, हाँ क्या हुआ, बीच में एक मिट्टी का कूजा दिखाई दिया है। दिन भर तो बताए। मैंने कहा तू नारी है ना, तो नारी का मन बस आपको पता ही है, 3 हट मशहूर है, बाल हट, नारी हट और राज हट। राजे का हट मशहूर है, बाल हट मशहूर है, तो आपको पता ही है भजन लाल चले गए कितना उनका हट होता था। अब तो मेरे बच्चे कहने अखबारों में आ रहा है भजन लाल भजन कर रहे हैं। हालांकि मेरे भाषण में कितना कहा कि भजन लाल भजन करता तो चंगा रहता। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने खुद ही कह दिया है कि भाई मेरी आवाज गई होगी, बड़ी देर के बाद पहुंची है, तो भजन लाल भजता पे है, भजन लाल भजन नहीं कर रहे। चलो आज अखबार में आया कि भजन कहते हैं आपका भजन भजन आप भजन करेंगे, ठीक है। मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई, लेकिन कहावत याद आ गई, पहुंच न सके थूको, चलो भजन कर लो। तो ठीक है सरकार। तो अब वो बेचारे बड़े ध्यान से कह रही हैं, हाँ तो मैंने तुम भजन में अड़गना डाल दी, इसी में बताई क्या बात करूं। फिर मैंने देखा उसके ऊपर से मैंने उठाया वो ढक्कन, और ढक्कन देखा, हाँ क्या था उसमें मोती भरे पड़े थे, हीरे और मोती। उठाई पूरी गुर्बत कट जाती। आप पके, आप पैसे में अच्छे अपना मान के लिया 2 टुकड़े खाने, आप पके, मैं तुझे लाई देता हूँ बस अपने आप पकड़ने की है। हाय बड़ी गलती की आपने। हाय इतने भगवान की ओर से चोर भी ऊपर थे, वो चाहते सेंध लगा ले और करे ये तो दीवा गुल है, तो ये तुमने कहा चलो हमारी दूसरे को दूर निकल गए, नदी किनारे गए, बिल्कुल पूजा नजर आ गया ऊपर, जैसे उसने कहा तक मैं ईंट रख के आ गया, वो ईंट रखी हुई थी, फौरन पता लग गया नीचे पूजा, वो पूजा है। अब ध्यान से खोला, ढक्कन होता फनिया साहब, फनिया कोबरा, हम कोबरा कहेंगे कोबरा। अब उनको बड़ा क्रोध आया कि पंडित बड़ा भाई कपटी है, इसने हमें या तो इसको पता लग गया कि हम देख रहे हैं, अच्छा फिर कोई बात नहीं, कोबरा उठाओ, ऊपर लीर बांधी, लीर बांध के इसके घर में ऊपर आए, छेद किया, नीचे दिया उल्टा, क्या मरेंगे सारे सेरे लाशें निकलेंगी। लेकिन जब उन्होंने उल्टाया नीचे सब मोती मोती गिर गए, सब मोती। वो तो कोबरा तो भगवान ने रखा था, भगवान देना चाहते थे, भगवान के प्यारे थे ना, लेकिन इन्होंने फिर भी इनकार कर दिया, ना मुझे नहीं चाहिए, मैं तो भिक्षा मांग, भगवान के मरू क्या करूं, चलो इनको नहीं चाहिए। तो 2 ही तरीके होते हैं, डायरेक्ट फॉर्म या इनडायरेक्ट फॉर्म। अब भगवान ने इनडायरेक्टली दिलवाए उनको, उनके लिए तो कोबरा है और इनके लिए मोती है। ये होते हैं जाहिर किस्मत, बड़ी अच्छी किस्मत। जब अच्छी किस्मत तो जो प्रारब्ध में है वो मिलकर रहेगा, उनके प्रारब्ध में नहीं था, उनके लिए कोबरा है, लेकिन इनके प्रारब्ध में इनको जरूर मिलेगा। हाँ जरूर मिलता है प्रारब्ध में, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, ये तो प्रारब्ध में है। इसके जितना बड़े शास्त्र कहते हैं कभी नहीं करना, लेकिन प्राप्त बनेगी शांति होगी, क्योंकि इनमें शांति नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं, करार नहीं, इनके अंदर पीसा माइंड न है, ना कभी हो सकेगा। ये कई जन्मों के बाद को पता लगेगा। मेरे जैसे लाख बोल के गले थका नहीं पता लगता जब तक पूरब के संस्कार ना हो या सत्व गुण की अधिकता न हो। सत्व गुण बड़ा होना चाहिए, 80% सत्व तब ये बात बैठती है। जैसे कि आप ये कहे किसान के कनक तो बड़ी महंगी है, तो क्यों ना 12 महीने उगाओ, पर उसका तो मौसम होता है, 12 महीने उगा के सड़ जाएगी। कनक तो होती है न बहुत सर्दी हो न बहुत गर्मी हो, और नीचे वस्त्र आया हुआ हो। हाँ जैसे कि अक्टूबर है, नवंबर है, ये 2 महीने है कनक बोने के। अब वो कहे 12 महीने जो बोरी घर में पड़ी है वो भी सड़ जाएगी, जो बीज डालेगा वो उगेगी नहीं। इसी तरह हम मेरे जातों का वस्त चले तो मैं तो भगवान की वाणी गली गली मोहल्ले भले सुनाता फिरूं, पर इसका तो मौसम होता है। ये तो जीव थोड़ी होती है, बहुत ही थोड़े, हजारों में होगा कोई खाल वो जिसको फिक्र है असूले कमाल। कलयुग में तो हजारों में कोई जो भगवान के लिए अपने मन में एक विशेष प्रकार की लालसा रखते हैं, जो महाराज जी के लिए अपने मन में लालसा रखेगी। नारी चोले में तो खासकर बहुत थोड़ी आपका मन नरम होता है, बड़ी जल्दी रूपों पर, बेटियों पर, बेटियों पर इर्द गिर्द लग जाता है, खाने पर, पीने पर इत्यादि, बड़ी जल्दी आपका मन डोल जाता है। नारी चोले में मन को मजबूत बनाना और भगवान की ओर मीरा जी की तरह, करवैती बाई की तरह डटे रहना बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी हिम्मत की बात। पूरब के संस्कार बहुत तीव्र हो तब केवल मात्र तब ये संभव हो सकता है। अब कई जन्मों के बाद क्या पता लगता है, सिर्फ इतनी बात पता लगती है कितनी ये तजर्बा महंगा पड़ता है कि संसार के प्राणी पदार्थों को जितना मर्जी में बटोर लो, इनमें सुख नहीं मिलता। इतनी सी बात कई जन्मों के बाद ये बात पता लगती है। ये पहले गए क्या, पहले है आबे या फिर जहर है, रजोगुण मुसर्रत की एक, इसमें पहले तो रस आ जाता है, लेकिन बाद में अकथनीय दुख,
अकथनीय बेचैनी और बेकरारी, जिसका कोई कथन नहीं, बयान नहीं हो सकता, ना काबिले बयान बेकरारी। पहले सुख और बाद में दुख ही दुख। जैसे देवियां गाया करती हैं सूर्य के गीतों में, क्या हंसना 2 दिन था और रोना सारी उम्र। 2 दिन आदमी हंस लेता है और बाद में रोना ही रोना रहता है। आइएगा, फिर सवाल तो फिर भी एक बड़ा रहता है हमारे जातों के लिए, फिर कहाँ है हमेशा रहने वाली शांति? यह है प्रसंग वो चला हुआ जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और कई दिन और करना चाहते हैं, ताकि हमारे मन में गहरी उतर जाए। अब वो भगवान समझ कह रहे, वो सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान। अब बात आई परमात्मा, वो सुख परमात्मा की मोनोपोली है। कैसा सुख जो कभी दुख के दिन नहीं दिखता, कैसा करार जो बेकरारी में नहीं बदलता, कैसा चैन जो कभी भी बेचैनी में परिवर्तित नहीं होता, सदा रहने वाला चैन, सदा रहने वाला करार और सदा रहने वाला सुख। सदा रहने वाले सुख को बोलते हैं आनंद शांति। 2 ही शब्द है हमारे यहाँ मातृभाषा में, आनंद और शांति, या हर्षो उल्लास जो सदा रहती है। बाकी तो बस आए और गए, आए और गए। जैसे कि बाजार के अंदर कुछ इधर से आ रहे, कुछ आ रहे जा रहे। आइए फिर हम लोग इस बात को कस के पकड़ ले। आइए मेरे देवी, हम इस बात को जोरदार पकड़ ले। सुख, मैं बार बार कह रहा हूं, कदर करना यह भगवान के उपदेश की। क्या सुख भगवान की मोनोपोली है। सदा रहने वाला सुख भगवान का सच्चा सुख कहेंगे। सच्चा सुख भगवान का एकाधिकार है, एकाधिकार जो भगवान के सिवाय किसी के पास ना हो। जिसको वो डिजर्विंग देखती है उसको प्रदान करते हैं। सुख ऐरा गैरा के पास नहीं है। पेट मरे विशक जनता जितनी मर्जी कोशिश कर ले, माँ से बाप से बहन से बात, अगर माँ के पास होता बाप से उम्मीदें रखते, अगर बाप के पास पूरा सुख मिला होता बहन भाइयों से उम्मीदें रखते, अगर बहन भाइयों से उम्मीद होती तो शादी ना करते, पत्नी से उम्मीदें रखते, अगर अपने पास होता तो पति से उम्मीदें रखते, फिर अगर पति पत्नी को पूरा सुख मिला होता तो औलाद की उम्मीदें रखते। चक्कर कैसे चल रहा है और मूर्खता से भगवान की दुनिया चलती जा रही। वो कहता है इसके बाद, वो कहता है ये कार्य में सुख मिलेगा, ये करते देखो चक्कर हजारों वर्ष गुजर गए, यही होता है मेरे जन्म हो जाए, मेरे अरमान पूरे जाएंगे, ये सब कुछ हो जाता है, मुझे तब सुख मिलेगा, तब सुख मिलेगा, पानी में तब सुख मिलेगा, मेरे में कमाई का तब सुख मिलेगा, मैं शादी किया तब सुख मिलेगा, मेरे पास ये हो जाए ये सुख मिलेगा, मैं बच्चे वाले तब सुख मिलेगा, मैं सारा मकान तब सुख मिलेगा। करते करते मरने के दिन आ जाती है, तब सुख मिलेगा। वो लाइफ बनी रहती है, वो भाव बना रहे, तब सुख मिलेगा। कब मिलेगा जाने मेरा रब, कब मिलेगा। लेकिन उम्मीदें बनती रही, मन सलबाग दिखाता रहा, मन के अंदर सदभागियां होती रही और अनादिकाल से हो रहा। और जीव धोखा खा के सीखता ही नहीं, दूसरों को देख के नहीं सीखता। हम धोखा खाते हैं, हमें देख के कोई नहीं सीखता। हाय बिल्कुल भेड़ चाल, एक भेड़ गिरी जा रही है, सारी भेड़ करती खाई के अंदर जा रही है। सब क्या हैरानगी की बात है, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने दाना भी कहलाती हैं, अपने आप को दूरदर्शी भी कहती है, लेकिन बस भेड़ चाल भेड़ चाल भेड़ चाल। अब भगवान जी आप थोड़े से जीवों को जिनके पूर्व के संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिनके लिए मेरे भगवान ने कहा है साहब का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिमत बहता चले, जो इस जन्म में पाए हयात हो सब उसमें पिछले जन्म के सफा, जो हमारे अब ये पिछले जन्मों के संस्कार हैं, जिसके कारण से आप भगवान से प्यार करते हैं। वरना कोई किसी को मजबूरन भगवान की भक्ति नहीं करा सकता। आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता भगवान के मंदिर में जाओ, और हर जगह आपको कोई मजबूर कर सकता है, लेकिन महाराज जी की ओर आने में आपके पूर्व के तेज संस्कार चाहिए। और वॉलंटियरली या हम खुद आती है, स्वयं भागी भागी आप आती है, कोई आपको मजबूर कर सकता। सगी मां नहीं आप कह सकती आप मंदिर में ना, अगर आप में भावना ना हो, आप में प्रेम ना हो, आप में लगन ना हो, आप यहीं आ सकती। ये पूर्व के संस्कार आपको भगा दुड़ा के ला रहे। वेरी गुड। अब वो सुख जिसकी हम सबको तलाश है, हमने घर बार छोड़ा, क्यों छोड़ा? सिर्फ सदा रहने वाले आराम के लिए। माँ बाप के जीवन को देखा, अच्छा जीवन नहीं था, और अड़ोस पड़ोस वाले के जीवन को देखा, बिल्कुल गंदा जीवन था, मन के अंदर चोट लगी। भाई बहनों के जीवन को देखा, बहुत ही गंदा दुखों से भरा हुआ जीवन। तो हमने आपने जो कुछ कर रहे हैं सुख के लिए, हमने जो कुछ किया सुख के लिए, हर एक व्यक्ति सुख के लिए करता है। अब मेरे भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं वो सुख मिले आत्मा की ज्ञान से। वो सच्चा सुख कहाँ है? मालिक के नजदीक, मालिक के पास। अब सवाल उठता फिर, क्योंकि मालिक के नजदीक क्यों है? किसलिए दुनिया में क्यों नहीं आता? दुनिया में इसलिए नहीं कि दुनिया की कोई चीज टिकी हुई नहीं है। सुख तब मिलता है जब चीज कोई टिकी हुई हो। अपने शरीर से सुख नहीं मिलता, हालांकि शरीर दान किया है, टिका हुआ नहीं है, भागता जा रहा है। आज गम, कल खुशी, आज सेहत, फिर बीमारी, कभी किसी आंख को दर्द, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी। अगर ये एक जैसा रहे तो हम शरीर से बड़ा सुख पाए। कभी सिर दर्द हो रही है, कभी अद्धा सिर दर्द हो रही है, कभी जुकाम लगा पड़ा है, कभी नजला लगा पड़ा है, कभी कुछ आंखें आई पड़ी है, वो जो लाल लाल आंखें बीमारियां आ जाती है, वो होगी, कहीं वो आ गई, कभी कान दुख रही है, मेरा कान दुखे, क्या करूं? परमात्मा को
जो है पत्र को, कभी नाक में फुंसियां हो गई, बड़े दर्द होता है, कभी मुंह के अंदर छाले पड़ गए, खाया पिया नहीं जाता, शाबाश शाबाश, कभी दांत खट्टे हो गई है, रोटी नहीं खाई जाती, कोई ऐसी बीमारी पड़ गई है, मुंह की कितनी बीमारियां हैं, कंठ की कितनी बीमारियां हैं, आप नीचे कण पेड़े निकल आए, कण पेड़े तो मोटी मोटी होती है, कण पेड़े निकल आए, मैं नू क्या करूं, ये निकल आए, ये निकल आए, आगे कुछ और बीमारियां, पित्त निकल आई, किसी हाथ में दर्द हुई, कोई नाड़ी दर्द करने लगी, ये जोड़ों के अंदर दर्द हो गया, शाबाश, कितनी बीमारियां हैं काका, कितने ही लोग अगर तन हमारा इनके सर रखते हमें शारीरिक सुख मिलता, पर थोड़े दिन गुजरते हैं, फिर कोई ना कोई, फिर कुछ ना कुछ, फिर कुछ ना कुछ, कभी अंदर सूल पड़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कब्ज हो गई, कभी कोई और अंदर की बीमारी लग गई, कभी डॉक्टर कहे अंदर तेरे पता नहीं क्या बोला, अंदर एक पता नहीं कुछ थोड़ा सा है, अंदर पता नहीं दिखाना पड़ेगा, चिराना पड़ेगा, कभी और हो गया, कभी पेचिश हो गई, कभी कोई और बीमारी आ गई, कभी बवासीर लग गई, कितनी बीमारियां हैं अंदर की बाहर की, शरीर भी एक जैसा नहीं रहता, शाबाश, और वैसे आयु भी कम होती जा रही है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, ये भी तो कायम नहीं, ये टिका हुआ हो, अच्छा इरादे कायम नहीं होते, मन के विचार कायम नहीं होते, हमारी क्रियाएं कायम नहीं होती, आदत कायम नहीं होती, कभी कोई आदत, कभी किसी प्रकार, कभी कैसा, कभी कैसा, कभी कैसा, शाबाश, कोई तो टिकाव होना, संसार में कोई भी टिकाव नहीं, हमें सदा कोई पसंद नहीं करता, हम सदा किसी को पसंद नहीं करते, सदा यारियां एक दूसरे के साथ नहीं रहती, आज जब बड़ा प्यार है कल में तकरार है, आज तकरार है तंत्र बाद में प्यार हो जाता है, ये क्या बना हुआ है, ये कैसा मजाक है, शाबाश, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ संसार है, इसको हम संसार कहते हैं, इसको ये टिका हुआ नहीं है, अगर ये टिका हो तो मैं फिर कहना चाहता हूँ सब कुछ शांति मिल जाती है, लेकिन ये चीज तो ये संसार के प्राणी पदार्थ, संसार की घटनाएं, संसार की परिस्थितियां पूरी रफ्तार के साथ भागती जा रही, पूरी गति के साथ, कोई जाने या ना जाने, हाँ भागती दौड़ती जा रही है, वो परिस्थितियां नहीं रही, वो विचार नहीं रहे, वो इरादे नहीं रहे, वो शरीर नहीं रहे, वो शारीरिक ताकत नहीं, वो मानसिक ताकत नहीं, वो बौद्धिक ताकत नहीं, परिवार के अंदर कितनी तब्दीलियां आ रही हैं, बड़ी जोर की दाव तब्दीली, कई तब्दीली प्रिय है, कई अप्रिय है, कई प्लेजेंट, कई अनप्लेजेंट, कई खुशगवार, कई नाखुशगवार, कई मौफिक, कई गैर मौफिक, पूरे रफ्तार के साथ, हाँ ये दुनिया का स्वभाव है, कोई किससे कोई मरे बेशक पे रोवे, कोई हंसे कोई रोवे, पर कोई रोवे और कोई हंसे, हाँ तो रब दी दुनिया पे बसे, कोई रोवे तो कोई हंसे, रब दी दुनिया पे बसे। एक कभी और बच्चा कहता है, क्या क्या क्या, दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से खाओ, दरिया में मौजें आएंगी, तुगयानियां आएंगी, पानी जोर जोर का उछाले मारेगा, दरिया के अंदर बाढ़ आएगी, दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से कम, किश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे, किश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे, दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से कम, संसार को अपनी तब्दीलियों से कम, हाँ जीवन किसी का ख्वार हो या जीवन किसी का पार हो, ये तो नियम अटल है मेरे मालिक के, ये तो होने, ये तो बनने हैं, कोई लाख चीची करे चरी करे, भगवान ने ये कहा जो ये अम्र लाजम है और ना नसीर, तो फिर किस लिए तू गम का असीर, दलील भी भगवान की तुम्हें अटल है, भाई अंग्रेजों ने ये कह दिया, वाह I only want water, that which cannot be called must be endured, that which cannot be cured must be endured, भाई जिसका इलाज नहीं होता और रो पिट के बर्दाश्त नहीं कर रहे, that which cannot be cured, जिसका कोई इलाज नहीं, बोले सहना ही पड़ेगा फिर, और हमारे भगवान कह रहे हैं भाई जो ये अम्र लाजम है और नागजीर, टाला नहीं जा सकता, तो फिर किस लिए तो गम कर से, पेट नहीं मरेगा तो भी टलना नहीं, जो मर्जी तो जरूर ये तो होना, शाबाश ये तो बनना है, तो दाना अपनी चोटी के विचार रख लेती है, वो फिर ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए, उसके पहले विचार होते हैं वो सहन कर लेता है, आपके पास विचार नहीं, पिट पिट के अपने आप को एग्जॉस्ट करके फिर कहते हैं रब्बा तेरे आगे किस दा चारा है, फिर आपके मन को समझा दो कि मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उसके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और, ये चक्कर चल रहा अनादिकाल से मेरी देवी जो चक्कर चला चलता ही चला जाएगा, ये चक्कर चल रहा है चलता ही चला जाएगा, दाना आदमी अपना मन उठा लेते हैं और भगवान में लगा देती है, संसार इसलिए सुख नहीं दे सकता, चलाएमान 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 मेहमान की तरह चलाएमान, मेहमान चलाएमान चलाएमान मेहमान, मेहमान चलाएमान चलाएमान मेहमान, संसार बिल्कुल मेहमान की तरह चलाएमान है, चलाए मेहमान कौन होते जो चलाएमान है, मेहमान क्यों मेहमान चलाएमान, संसार क्यों मेहमान चलाएमान, ये चलाएमान है, ये स्थित नहीं है, ये किश्ती नहीं है, ये टिका हुआ नहीं है, ये भागता जाएगा दौड़ता जाएगा और अपने स्वरूप पे तलीन होता चला जाए। वेरी वेरी गुड, आइएगा हम इस बात को पकड़े कि संसार इसलिए सुख नहीं दे सकता क्योंकि भगवान ने कहा है तुझे दुख की दुनिया आए, क्योंकि ये फानी है, यहाँ की कोई चीज स्टेशनरी नहीं है, स्टेबलाइज नहीं है,
यहाँ की सब चीजें मोमेंट्री और शॉर्ट लिव्ड है। सब जितना भी हम देखते हैं अस्थायी है, सब क्षणभंगुर है, सब चलायमान है। ये बात बिठा लेनी होगी। इसलिए यहाँ को कह के मैं संसारिक रूप में कुछ बात नहीं हो सकता। बेशक करोड़ों रुपए कमा ले तो भी दुख, बेशक बड़ी इज्जत ले ले तो भी दुख, जो मर्जी। क्या भजन लाल जी ऐसे सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि बंसी लाल जी जो छेद बंसी में बंद हुए पड़े हैं, फिर छेद खुलेंगे और फिर उसकी हवा भरेगी और फिर वो चलेगी। कभी उन्होंने विचार भी नहीं किया होगा कि मेरी जो तूती है वो तूती बंद हो जाएगी और उसकी बंसी खुल जाएगी। कभी कुछ सोचा नहीं कि ऐसे दिन भी आ सकते हैं। शाबाश। पर संसार है 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। लेकिन माया भुला देती है, माया गुमराह कर देती है कि भाई 4 दिन की चांदनी, सदा न बाघा बुलबुल बोलन, सदा न मौज बहारा, सदा न रहती मापे छावा। ये चीजें सदा नहीं रहती, चंद दिन आई और गई। तो संसारी रूप में कौन खुश होगा? लेकिन संसारी रूप में कोई भी प्रश्न, लेकर माया ऐसा चक्कर डाल देती है, ऐसी बुद्धि के ऊपर रावण डालती है कि मैं क्या कहूंगा। जी भूल जाता है और चक्कर में आ जाता है। तो मान लीजिए, बिठा लीजिए मन में, संसारिक रूप में कोई सुख नहीं पा सकता। मन भूल रही है में डालता ये हो जाएगा, फिर सुख नहीं हो सकता। कोई लाख बड़ा कोशिश करे, अब मैं इंटायरली इम्पॉसिबल, क्या मैं सुख पाऊंगा? नहीं। तो फिर सुख का भगवान फिर क्लियर कर देंगे, ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से। वेरी वेरी, ये जो पूर्ण सुख है ये मिले आत्मा के ज्ञान से। ये मिलता है भगवान जी से, महाराज जी से। जितना जीव भगवान के निकट पहुंचेगा और भी प्रसन्न, और भी प्रसन्न, और जितना देर देवी महाराज के नजदीक जाएगी हमें चले गई शांति। भाई ये बार बार बिठाइए कि मुझे मालिक के निकट पहुंचना है लाजमी तौर पर, और वो कोई दूर नहीं जाना, तीर्थों में नहीं जाना, किसी कंदरा में या हार में नहीं बैठना। मालिक कहाँ खुद बताती है, तेरी आत्मा बन के मैं तेरी भीतर हूँ। हाय मेरी आत्मा बन के मुझे अनुभव क्यों नहीं होता? हाँ सीधी बात। एक महापुरुष से पूछा गया, जब भगवान हमारे इतने निकटतम और प्रियतम है तो हम क्यों नहीं अनुभव करते? क्यों? वो कहते बाहर चल, बाहर एक बिल्डिंग देखी, हाँ अब इधर सूरज जगमगा रहा था, हाँ क्या कारण है कि हर शीशे में से सूरज की रोशनी इधर आ रही है, लेकिन इन 3 शीशों में से क्यों नहीं आती? आप बताओ, मुझे तो नहीं पता लगता। हर शीशे में से पारदर्शी जो रोशनी है पारदर्शी हो रही है, यानी ट्रांसपेरेंट है। जो सूरज की रोशनी ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी है, लेकिन ये 3 शीशे काले हैं, इनमें क्यों नहीं? काले शीशे में से रोशनी नहीं आती, ओपेक हो जाते। ओपेक यानी अपारदर्शी, आ लगा दो, अपारदर्शी नहीं, आर पार सूरज की रोशनी जाती। जो काले रंग में इसलिए आता, इस तरह जिसका अंतःकरण संस्कारों और विकारों में काला है वो नजदीक होते हुए भगवान को अनुभव नहीं कर सकता। तो फिर ये क्या? ये सत्संग, ये जाप, ये पूजा, ये पाठ, ये अपने सेवा, ये दान, जो कितनी हम भले कर्म कर रहे हैं, आपकी कसम, भगवान की कसम, गीता को सिर माथे में रख के कहूंगा, सिर्फ अंतःकरण को धोने के लिए। ये सब साधन है अपने अंतःकरण की सफाई के लिए। ध्यान देने देवियों, अपने अंतःकरण की सफाई के लिए सारे साधन, जो कुछ भी मैं और आप कर रहे हैं सिर्फ अपने अंतःकरण धोने के लिए। इसके बाद क्या हो जाता है? जो अंतःकरण संस्कारों विकारों से हटता है, एकाग्रता और पवित्रता बनती जाएगी। पवित्रता फिर एकाग्रता, फिर जी मालिक का अनुभव करने लग जाएगा। याद रखिए, जो कुछ भी भले कर्म भगवान जी आपसे करवा रहे थे सिर्फ अंतःकरण को निर्मल करने के लिए, निर्मल मल से छुड़ाने के लिए, विमल निर्मल विमल स्वच्छ पवित्र करने के लिए। वेरी वेरी नाइस। जितने भी हम कर रहे हैं, अगर भले कर्म नहीं करते उसके बाद क्या होगा? फिर बुरे कर्म तो होंगे, आइदर आर की बात है, और गुड एक्शन और बैड एक्शन। फिर क्या? उसे संस्कार गंदे पड़ते जाएंगे। और भगवान क्या कहते हैं? जायल हुई अक्ल आया जवाब। बुद्धि मारी जाती है जिससे जीव का डाउनफॉल हो जाता है। फिर बुद्धि मारी गई और जीव गया न कहीं का न रहा। तो याद रखिए, जितने भी कुछ कर रहे हैं सिर्फ अंतःकरण को निर्मल करने के लिए। अब आप देखो, जितना निर्मल हो रहा है उतने आप शांति के नजदीक आ, उतनी आपके उल्लास, हर्ष, खुशी। ये अब आप जो जब आप पहले आए थे वो अवस्था अब नहीं। भगवान आपको सत्संग का और मौका दे, खुशी और बढ़ जाएगी। जब भगवान आपको सत्संग दे और नेक कर्म आपसे करवाए, ये और खुशी बढ़ जाएगी, और खुशी बढ़ जाएगी। शाबाश। ऋषियों ने बड़ा अच्छा किया, एक साल को कुछ ऐसे दिनों में बांट दिया कि अनजाने रूप में पुण्य होते रहे। आज एकादशी है जी, कोई दान होगा, कुछ व्रत होगा और अंतर निर्मल। आज जी पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, आज संक्रांति है। देखो जरा, ये आज ही महाराज जी का अवतारी दिवस है। शाबाश। और एक पूरा महीना आज ही ये पावन कार्तिक मास है। ऋषियों की बड़ी मेहरबानी जो समय समय अनुसार हमारे कल्याण के लिए, हमारी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए ऐसे व्रत त्योहार बनत। कार्तिक मास की कितनी भारी महिमा, कितना पुण्य अनजाने रूप में हो जाता है। प्रभा का स्नान करना है जी, मैंने जाप करना है, मैंने मंदिर में जाना है, मैंने पाठ करना है, मैंने कुछ दान करना है। ये सारे भले कर्म एक मास में लगातार अंतःकरण निर्मल और निर्मल अनजाने रूप में
अनजाने रूप में ये सारे जो मनुष्य ने बनाया दूरदर्शिता से काम किया कि आने वाली पीढ़ियां जाने अनजाने में कर करके मालिक के नजदीक पहुंच जाएगी, जाने अनजाने में। क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म में हैं, हमारा दिल करता है ये करें, ये वक्त जा रहा, ये समय फिर नहीं आना, ये वक्त फिर नहीं आना, मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ कर लूं, सिर्फ अंतःकरण को धोने के लिए। जितना अंदर धोता है तो खुशी बढ़ती है, आराम बढ़ता है, चैन बढ़ता है, करार बढ़ता है। ऐसी खुशी जिसका आप बयान नहीं कर सकते, ऐसी खुशी मेरी बेटी जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन अतीत, वचनीय जिसको वचनों में ला सकते, अकथनीय जिसे कथन में नहीं कर सकते, अनर्वचनीय अच्छा जिसको हम बयान नहीं कर सकते, ना काबिले बयान, इनडिस्क्राइबेबल नहीं आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। क्योंकि ये खुशी मन का विषय है, खुशी जबान का विषय नहीं, खुशी जो है एक प्रकट करने का विषय नहीं है, खुशी आंतरिक विषय है, मन का विषय है। शाबाश, जो आप याद रखिए, जो आप अपने आप को साफ कर रहे हैं, तू काले शीशे को साफ कर दो, सूर्य की रोशनी अंदर जाने लग जाएगी, सूर्य की श्वाएं क्या हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएंगी। हम भी अपने अंतःकरण को नेक कर्म करके हटा रही है कालक से। कालक क्या है? गंदे संस्कार, गंदे विचार, गंदी क्रियाएं, गंदा संपर्क, इस गंदगी को उठा रही है। शाबाश, उठाई जा रही है। तो क्या हो रहा है? आप प्रसन्न होते जा रहे हो, आप मेरे मालिक की निकट तो मालिक है ही पहले, आप अनुभव करने के नजदीक जा रही है। आपका मन जो पवित्र हो रहा है तो एकाग्र हो रहा है। जितनी ज्यादा पवित्रता उतनी ज्यादा एकाग्रता, और जितनी एकाग्रता उतना और भी अनुभव भगवान जी का, और भी अनुभव, और भी अनुभव, और भी। विचार कीजिए, वो सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, तो कैसे परमात्मा का अनुभव करें, कैसे मालिक की अंतःकरण की सफाई करें। कहीं नहीं जाना मेरी देवी, जैसे भगवान ने गृहस्थ में रखा है, बहुत अच्छा है। जहां भी आप है, जहां भी मैं हो, एवरीवन इज बेस्ट एट हिज ओन प्लेस। अपनी जगह सारे अच्छे हैं, लेकिन अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगे। करना इस ढंग से है कि हमारा अंतःकरण निर्मल, करना इस तरीके से मेरी देवी और भगवती कि हमारा अंतःकरण और भी साफ हो, संस्कारों विकारों से रहित हो जाए। इसलिए हम आरती में बार बार भगवान से कहती हैं, विषय विकार मिटाओ। अगर विषय विकार मिटाओगे तो क्या होगा? पाप हरोगे। ऐ मेरे परमात्मा, मेरे द्वारा किए गए पापों को हटाओ, उसको धो के रख दो। तो ये कब होगा? सत्संग मिलेगा, जाप करेंगे, भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, ये हटते जाएंगे, हमारी खुशी और बढ़ेगी। फिर जैसा कि थोड़ा महसूस कर रहे हैं, आगे और महसूस करेंगे। क्या महसूस करने जा रहे हैं मैं और आप? वो सुख मिले आत्मा के सतोगुण, यही सुख है। पहचान तो बात कहते पहचान कर ले, ये सतोगुणी सुख है जो हमेशा रहने वाला। इसके लिए हिम्मत बरदाना चाहिए। दुनिया के सुख के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, वो संपर्क का सुख है, जल्दी मिल जाता है। ये पहली है अमृत, फिर वो जहर है रजोगुण मुसर्रत की एक लहर, वो आया और गया। और इसके आने में बड़ी हिम्मत और बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है, लेकिन ये जब आता है तो कभी जाता है, फिर ये हमेशा रहता है। संसारी सुख आता है, हाँ, जल्दी चला जाता है। परमात्मा का सुख देर से आता है और कभी जाता है। चल लो, संसार के सुख जल्दी आती हैं, जल्दी जाती है। लाइक कम्स लाइक गोस, चोरों का माल लाठियों के गज। परमात्मा का सुख देर से आता है और फिर देर से रहता है। आहा, देर आयद दुरुस्त आयद, हरी स्पॉइल्स करी, हेस्ट मेक्स वेस्ट। जो चीज जल्दी नहीं आती है वो वेस्ट हो जाती है, जो देर पा होती है वो हमेशा हमारे पास टिकी रहती है। और वो कोई जीव होता है जो इतना हौसला रखे, इतना साहस से काम ले। वो साहस वाली बहुत थोड़ी बेटी है, वरना मन जल्दी जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि जमाना तो फटाफट फटाफट, सब्जी फटाफट, आटा फटाफट, और दफ्तर भी फटाफट, कपड़े भी फटाफट। जमाना है फटाफट का। अब ये सुख फटाफट मिलता नहीं, ये सुख मिले आत्मा के, और आत्मा ज्ञान तब मिले जब अंतःकरण की सफाई हो। अंतःकरण की सफाई जल्दी होती नहीं, उसके लिए बड़ी हिम्मत मारनी पड़ती है। संस्कारों विकारों को धोने के लिए बड़ी हिम्मत। आपके कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं, मारी साबन की एक चक मारी, ऊपर मारे बट्टे मुक्के मारे और साफ हो गया, लेकिन आपकी जल्दी साफ हो। लेकिन हलवाई के कपड़े, ये हलवाई नहीं जानती है कि रब्बा अब की बार जन्म दिया ही हलवाई के घर में पत्नी बढ़िया, फिर तब भूल के ना। हलवाई की यून अच्छी नहीं मानते हमारे हिंदू लोग, कहते हैं गालियां निकालते, या शाला हलवाई की यूने जाओ। क्या मतलब? आगे तेरी पैर लगेगी तपेगा, कोलेगी सेक के आएंगे, लगन जूठे बर्तन उठाएगा, रात में 12 बजे तक जागेगा, फिर सवेरे लोग के कारण से 4:30 फिर आग साड़ेगा, फिर चूल्हा बालेगा। या हलवाई की यूने खाओ, यानी मरदा रहो उससे ही, तपदा रहो। तो ये अब उसके कपड़े उनमें एक एक तंग के अंदर क्या चिकनाहट है, उसके कपड़े धोने आसान नहीं होते। छोटे मोटे कपड़े जो बाकी कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन हलवाई के कपड़े धोने बहुत मुश्किल है। इसी तरह जन्म जन्मांतरों के संस्कार मिटाने मेरे मित्रों और मेरी देवियों बहुत मुश्किल, ये बड़ी मुश्किल से। पातशाही भी
बड़े दर्द भरे मन से कहती है, काका मूत पलती कपड़ होए दे साबन लइयो धोए। अगर मूत पलती कपड़ अगर साबन लगाया, पानी लगाया, मुक्के मारे साफ, भरिए मत पापा के संग ए धोपे नावा के रंग। और नाम की कमाई होनी नहीं, और ना पापी बन, ना गंदे संस्कार कर, ये बिना नाम की कमाई के धोए जाने नहीं। बाबुलादा होशियार, भगवान जी की वाणी हम सबको चौकस आगाह किया जाती है। ये सुख मिली आत्मा की जान से, सतोगुण यही सुख है पहचान। अगर हमारे में साहस हो, हिम्मत हो, हम लग जाते हैं भले कर्म के अंदर, आकर वो सुनहरी दिन आ जाता है कि संस्कार विकारों से जीव रह तो के मालिक के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाता। वो तो जब दिन आएगा आएगा, हम तो बड़े जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं और शुभ कर्मों में अपने आप को लगा के अंतःकरण की धुलाई करते जा रहे हैं। लेकिन ये बात हमेशा के लिए बिठा ले, जिस सुख की मुझे तलाश है वो मेरे भगवान के पास है। सुन ले मेरी देवी, जिस सुख की हमें तलाश है वो हमारे भगवान के पास है, और भगवान की नजदीकी अंतःकरण की सफाई के बाद होती है। इसलिए महापुरुष ने अनुभव करके जयकारा मारा, सफाई पारसाई के दूसरे दर्जा पर, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। परमात्मा के दूसरे दर्जे पर अंतःकरण की सफाई। जो अंतःकरण को सफा कर रहा है वो मालिक के नजदीक जा रहा, जो अंतःकरण गंदा कर रहा है वो सुख से, आराम से, चैन से दूर जा रहा। दुनिया में क्यों दुख है? क्योंकि भगवान से दूर जा रहे हैं। कोई सुखी कब होगा? जू भगवान के नजदीक जाएगा। भगवान के नजदीक कब जाएगा? जू पवित्र कर्म करेगा, पवित्र यादें, पवित्र विचार और पवित्र क्रियाएं, पवित्र संपर्क, पवित्र सत्संग करेगा। बार बार वो करते हुए अंतःकरण निर्मल होगा और अंदर से खुशी का चश्मा फूटेगा। आपका डोल पानी से भरा हुआ है, टूटी खोलने पर पानी को नहीं आता। टूटी के अंदर कोई कोला या पत्थर फंस गया, एक सलाख लो नीचे मारा टूटी के और पत्थर गिरा, पानी भी कश करके आया। जब भगवान हमारे इतने निकट है, पूरी खुशी का चश्मा फूटता, क्योंकि कुछ रुकावट आई पड़ी है। क्या? बुरे इरादे, बुरे विचारों, बुरे संस्कारों की। वो बार बार जब आप शुभ अभ्यास करती है, जाप का, भजन का, सत्संग का, तो हटते हैं। अब जैसे अब आप खुद देख रहे हैं कैसी खुशी, कैसा उल्लास, कैसा प्रेम, कैसी मोहब्बत, और कैसे अगर ना खुशी मिलती आप कभी याद आते। अगर आपको उत्तर खुशी ना मिलती गणेश जी, कभी भी तो अपनी मशीन छोड़ के और खिड़की का धागा छोड़ के ना आता। टेंट से आप कभी ना आता, इतनी दूरी से नारी चोले के अंदर मेरी बेटियां कभी ना आती। अगर उत्तर आपको खुशी भगवान की ओर से ना मिलती तो भगवान करे आपका उत्साह बढ़े, भगवान करे आपकी शुभ क्रियाएं बढ़े, ताकि जिसकी हमें जन्म से तलाश है वो इसी जन्म में हम अनुभव करके सदा के लिए भगवान की जात में समा। हार्दिक धन्यवाद।